गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा में निहित है। शिष्य को समझ में आता है कि हिमालय की एकांत गुफा में समाधि लगाने की अपेक्षा गुरु की निजी सेवा करने से वह उनके ज्यादा संयोग में आ सकता है। गुरु के साथ अधिक एकता स्थापित कर सकता है। गुरु को संपूर्ण बिनशर्ती आत्मसमर्पण करने से अचूक गुरु भक्ति प्राप्त होती है। जब आप मुश्किलों एवं मुसीबतों में आ जाएं, तब गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। अपने सच्चे हृदय से बार बार प्रार्थना करें, सब सरल बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। गुरु मेघ के समान हुआ करते हैं। जैसे मेघ जब बरसते हैं तो वह बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि को नहीं देखते, दोनों पर समान रूप से बरसते हैं। परंतु उपजाऊ भूमि में वह पात्रता है कि वह मेघों के जल को अपने में समाहित कर लेते हैं। गुरु भी मेघ के समान कृपा बरसाते हैं, परंतु इस कृपा रूपी वर्षा को आधार या पात्र कैसा मिल रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि जमीन पर गिरती है तो धूल में मिल जाती है, केले के पत्ते का स्पर्श करती है तो कपूर का रूप ले लेती है। यदि वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सर्प के मुख में समा जाए तो विश्वरूप हो जाती है, और सीपी के मुख में समा जाए तो मोती का रूप हो जाती है। इसी प्रकार एक शिष्य पर निर्भर करता है कि वह गुरु कृपा रूपी स्वाति बूंद को किस तरह से संजोता है, कैसी भावना या कितने पुरुषार्थ का आधार देता है। यदि मनमुख होकर शिष्य इस मार्ग पर चलता है तो गुरु कृपा धूल में मिल जाती है, और उसे पाकर अहंकार का विष भी उत्पन्न हो जाता है। परंतु जो इसे समर्पण, प्रेम, आज्ञाकारिता का आधार देते हैं, यानी गुरु की रजा में रहकर उनकी आज्ञा में चलते हैं, तो निस्संदेह गुरु की कृपा उनके व्यक्तित्व को मोती सी उज्जवल बना देती है, अनमोल बना देती है। वैसे गुरु सघन मेघ होते हैं। उनकी कृपा किसी पुरुषार्थ की मोहताज नहीं होती, वह अकारण ही कृपा कर सकते हैं। लेकिन प्रायः वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो बैठे बिठाए शिष्यों पर कृपा करने लगे तो फिर शिष्य का शिष्यत्व ही क्या, उनके साधना का क्या अर्थ रह जाएगा। वह अकर्मण्य व आलसी हो जाएंगे। दृढ़ता,
सेवा, समर्पण, कटिबद्धता, ये सभी तो शिष्य के श्रृंगार हैं। उनका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि गुरुदेव सदा शिष्य के पुरुषार्थ का आधार चाहते हैं, उसके प्रयास के प्रमाण में ही उस पर कृपा करते हैं, या यूं कहें कि वह शिष्य कृपा को झेल पाता है। यह सर्वविदित है कि भले ही युद्ध श्री कृष्ण की कृपा से जीता गया, परंतु कृष्ण ने यह कृपा किस आधार पर खड़े होकर की? अर्जुन के साहसिक पुरुषार्थ के धरातल पे ही। और कृपा का तो अर्थ भी यही है, कर और पा। वैसे सत्य तो यही है कि गुरु की कृपा तो सदैव बरसती है, बरसती ही रहती है, परंतु शिष्य अपने पुरुषार्थ के उपजाऊ जमीन प्रदान तो करे। इसी संबंध में रामचरितमानस में एक सुंदर दृष्टांत आता है। प्रभु श्री राम सुग्रीव को वचन देते हैं कि सुग्रीव, तुम चिंता मत करो, मैं एक ही बाण से बाली के प्राण हर लूंगा। सुग्रीव प्रसन्न हो जाता है, परंतु अगले ही क्षण राघव बोलते हैं कि चलो सुग्रीव, चलकर सिंह गर्जना करो, आगे बढ़कर बाली को ललकारो, पूरी शक्ति से उसे चुनौती दो। एकाएक सुग्रीव को मानो आघात लगता है, उसके हृदय की धड़कनों में बदलाव आ जाता है। क्या भगवान, कैसी बात करते हैं? अभी तो आप अपना धनुष टनका कर बोल रहे थे कि आप बाली को मारेंगे एक ही बाण से। प्रभु बोले, मारूंगा तो मैं ही, परंतु लड़ोगे तुम। यहां कितना अर्थपूर्ण सूत्र प्रभु ने उजागर किया है। इस पंक्ति में मानो कह रहे हो कि सुग्रीव, तुम लड़ो, प्रयत्न करो, अपना पुरुषार्थ तो करो, मैं पीछे खड़ा होकर कृपा का बाण चलाऊंगा। यह जग विदित है कि बाली वध सुग्रीव के सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर था। सर्वसमर्थ श्री राम जी ने उसे संभव किया, लेकिन मोर्चे पर सुग्रीव को खड़ा किया, उसके पुरुषार्थ के आधार पर ही कृपा किया। और यही गुरु भक्ति की भी रीति है। गुरु तो सदैव कृपा करते ही हैं, उनके तरफ से बिल्कुल कमी नहीं, परंतु उससे लाभ कौन उठा पाते हैं? केवल पुरुषार्थी शिष्य। अकर्मण्य शिष्य तो कृपा के रुमझुम बरसात में भी सूखे ही रह जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि मलय पवन जब बहती है तो जिन वृक्षों में कुछ सार तत्व होता है वही चंदन में परिणित हो पाते हैं, किंतु बांस व केले जैसे असार वृक्षों को कोई परिवर्तन नहीं होता, वे ज्यों के त्यों ही खड़े रहते हैं। इसी प्रकार जब गुरु कृपा की बयार बहती है तब उन्हीं का जीवन महकता है जिनके पास सेवा, साधना, सुमिरन का सार है। निठल्ले शिष्य, आलसी शिष्य सुगंधहीन व प्रभावहीन ही रह जाते हैं, या दूसरों में दोष देखने का जिनमें दुर्गुण है वे भी प्रभावहीन रह जाते हैं। नेपोलियन ने खूब कहा कि भगवान से कृपा की प्रार्थना अवश्य करो, परंतु अपने बारूद को भी सूखा रखो, अर्थात पुरुषार्थ करो, क्योंकि गीले बारूद में आग नहीं लगती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फूले फल ही न बेत यद्यपि सुधा बरखी जलत, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची सन।
चाहे ब्रह्मा जी जैसे गुरु ही क्यों न मिल जाएं, पुरुषार्थ विहीन मूर्खों का हृदय रूपी खलिहान कभी फल फूल नहीं सकता। सब कुछ गुरु ही करवा ले, यह तो संभव नहीं हो सकता। गुरु ने तो ज्ञान का बीज हृदय भूमि पर रोप दिया है, अब उसे पुष्पित व पल्लवित करने का बीड़ा तो स्वयं शिष्य को ही उठाना होगा। गुरु समय समय पर सेवा व सत्संग का अवसर उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन इन अवसरों की उंगली थामकर मंजिल की ओर अग्रसर होना तो शिष्य का ही दायित्व है। गुरु का शिष्य सामर्थ्यहीन नहीं हो सकता है। जिसे पूर्ण सद्गुरु के द्वारा ज्ञान मिल गया, वह तो सामर्थ्यवान बन जाता है। सद्गुरु ज्ञान देकर शिष्य को अक्षय बल का स्वामी बना देते हैं, उसके भीतर विवेक शक्ति को जागृत कर देते हैं, सामर्थ्य का अपूर्व भंडार भर देते हैं। फिर शिष्य निरीह या निर्बल हो ही नहीं सकता। यदि नरेंद्र, मूलशंकर, तीर्थराम यदि आदि साधक अपने आप को सामर्थ्यहीन समझते रहते तो विश्व कभी भी स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी रामतीर्थ को न पाता। अतः तिलांजलि दीजिए अपने क्षुद्र विचारों को, अपनी निर्बल सोच को, और कमर कसकर परम मंगलकारी पथ पर बढ़ते चलो। इसलिए भक्ति पथ के अनुयायी के लिए हमारे मनुष्यों ने कहा है, चरे वेती, चलते रहो, चलते रहो। क्योंकि जो बैठा रहता है उसका सौभाग्य भी बैठ जाता है, खड़े रहने वाले का सौभाग्य भी खड़ा हो जाता है, सोने वाले का सोता रहता है, और जो चलता है उसका भाग्य प्रगति के पथ पर रहता है। जो साधक चलता है उसका भाग्य उसके पैरों में, जो साधक चलता है उसके पैरों में भी फूल खिलाते हैं, उसके जीवन में फल लग जाते हैं, वही मधु पाते हैं और मीठे फल चख पाते हैं। अतः निरंतर इस मार्ग पर चलते रहो, पुरुषार्थ का आधार देकर गुरु की कृपा पाकर चलते रहो, क्योंकि पुरुषार्थ और कृपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।